तो फाइनली शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी डंकी का ट्रेलर आ चुका है, जिसको टाइटल दिया गया है ड्रॉप 4। अब कुछ ना कुछ तो नया करना ही होता है ना हर फिल्म के साथ, कभी ड्रॉप, कभी प्रीव्यू, कभी ये। तो शाहरुख भाई ने जब से कमबैक किया है वो तो फुल ऑन फायर चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ड्रॉप 1 ने, ड्रॉप 2 ने और ड्रॉप 3 ने मुझे को इतना हाइप नहीं किया था इस मूवी के बारे में, क्योंकि वो वाली वाइब ही नहीं आ रही थी। या तो हम एनिमल मूवी के नशे में चल रहे थे, या हम मास सिनेमा के अंदर इतने डूबे हुए थे कि हमें ये एक लाइट हार्टेड फिल्म फील हो रही थी और हम कह रहे थे कि यार देखने जाएंगे, आ गई, नहीं तो इतनी कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी इस फिल्म के लिए। हालांकि हमें पता था कि राजकुमार ईरानी है इसमें, शाहरुख खान है, ये वो दो चीजें जो सबसे बड़ा धमाका लेके आती हैं जब भी आती हैं। भले ही शाहरुख भाई की पुरानी कुछ फिल्में उनके कमबैक से पहले वाली एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद फेल हो चुकी हुई, लेकिन उनमें से कुछ फिल्में अच्छी भी रही हैं, जैसे कि जीरो। अगर उसकी एंडिंग अच्छी होती तो उसका वीएफएक्स पुल ऑफ कर चुका था। देन उसके बाद फैन, वो तो मुझे पर्सनली अच्छी भी लगती है, उसका वीएफएक्स भी बहुत अच्छा था और उसकी स्टोरी और पूरी मूवी भी अच्छी थी। इसी तरह और भी कुछ फिल्में शाहरुख भाई की जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाई, लेकिन जब उन्होंने किया कम बैक एज पठान, उसके बाद एज जवान, तो वो प्रॉपर मास फिल्में लेके आए जो ऑडियंस चाह रही थी। लेकिन शाहरुख भाई हमेशा मशहूर है कि वो कुछ फिल्मों के बाद वो फिल्म करते हैं जो उनका पैशन प्रोजेक्ट होता है, और ये मूवी उनका पैशन प्रोजेक्ट लग रही। तो जब ड्रॉप 1 आया था मुझे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई थी, वो भी चैनल पे उसका रिव्यू वगैरह पड़ा होगा। फिर ड्रॉप 2 आया जिसने मेरी हाइप थोड़ी सी और कम कर दी, क्योंकि लुट फुट गया। वो बेसिकली गाना रिलीज किया गया था ड्रॉप 2 के अंदर और वो मुझे इतना अच्छा फील नहीं हो रहा था, वो स्टोरी से कट ऑफ लग रहा था मुझे। उसके बाद आया ड्रॉप 3 जिसमें एक और गाना था, लेकिन उसमें वीडियो विजुअल कुछ नहीं दिखाए गए थे, लेकिन ऑडियो में गाना चल रहा था। जो गाने लिटरली बहुत अच्छे हैं, लुटफुट भी गया उसके बाद भी जो आया था, गाने दोनों अच्छे थे, लेकिन वो हाइप नहीं क्रिएट कर पा रहे थे मूवी के लिए जो मैं करना चाह रहा था अपने दिल में। उसके बाद आज आया है ड्रॉप 4 जिसने मुझे बहुत ज्यादा हाइप किया है और मुझे ये ट्रेलर देखने में मजा आया और मैं मूवी के लिए भी एक्साइटेड हो गया। हाँ, लेकिन इतना तैयार कर लिया मैंने अपने आप को कि विकी कौशल फुड़कने वाला है इस फिल्म में, क्योंकि राजकुमार ईरानी डरते नहीं है अच्छे कैरेक्टर्स को मारने के लिए। 3 इडियट्स में जफर साहब ने सुसाइड कर ली थी, तो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म में भी हमें इंपैक्ट देने के लिए विकी कौशल सुसाइड कर लेंगे और उसके बाद हमें इन लोगों की जर्नी देखने को मिलेगी उससे बाहर जाने की। इसमें वो डंकी फ्लाइट लेंगे, इसलिए इस मूवी का नाम है डंकी। और इस ट्रेलर में जब लुटफुट गया गाना प्ले होता है, वो सुनने में भी अच्छा लगा और स्टोरी के लिहाज से भी अच्छा लगा। तो जब मूवी में ये गाने आएंगे ऑब्वियसली मजा देंगे। वो बात लगता है कि मुझे इंडिविजुअली वो सुनने में मजा नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि गाने ना कुछ टाइम बाद आपको मजा देने लग गए। जब वो मूवी में चलते हैं तो आपको फील होता है कि यार ये गाना मूवी के लिहाज से सही लग रहा था। पहले तो हम ट्रेलर को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं आप लोगों के साथ, फिर और इसके बारे में बातें कर लें। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पहले ही दे दिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं बिल्कुल एंड में देना चाहूंगा। आप लोगों को लगे कि शायद मैं शाहरुख भाई को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, उसके लिए आखिर में बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं ट्रेलर मेरे साथ। ट्रेलर शुरू होता है ना, एक ट्रेन आ रही होती है, मुझे डीडीएलजे की वाइब आ जाती है और शाहरुख भाई बोलते हैं जे कहानी शुरू हुई थी 1995 में जब मैंने लालटेन में कदम रखा था। यहाँ मिले 4 उल्लू के पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। बल्ली बाल काटता था, वो कहता बाल छोटे करने जी, कहता बड़े कर सकता है, मजे का था। बग्गू पजामिया बेचता था, आंटी कहते मैनू एडे बड़े बड़े साइज क्यों दिखाता है, छोटे दिखा, मैं छोटे पहनती हूँ। कहता तुसी पजामी लत्ता च पानी कि उंगली च पानी है। फिर होती है विकी कौशल की एंट्री जो है सुखी, जो अंग्रेजी झाड़ते रहते थे। आई अंडरस्टैंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, सेमी कॉलम, कॉलम, उनके साथ मेरी मन्नो। शाहरुख भाई कहते दुनिया से लड़ जाती है मेरी खातिर। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी तो होगी गलती, कुश्ती खूब आती कोच जी को, वहां गलती नहीं करते। शाहरुख भाई कहते हैं आज तक लाइफ में मेरे लिए लड़ा कोई नहीं है सर जी। अच्छा, शाहरुख भाई इसमें कुश्ती कोच होने वाले हैं, यानी कि आपसी पन्नू को कुश्ती कराते कराते उनकी कुश्ती हो गई पर्सनल वाली। शाहरुख भाई कहते हैं तो मेरे लिए वो हो गई है गन वाली फ्रेंड। उसके बाद आता है ओ मैं तो लुट फुट गया, लुट फुट गया, मैं तो गया, ओ मैं तो लुट फुट। अब इसमें ना लुट फुट गाना चलने में मजा आया। उसके बाद बमन ईरानी बोलते हैं कि मैं आप सबको पहुंचा सकता हूँ लंदन, और बमन ईरानी के कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि मुझे लग रहा है कि छोटा कैमियो ही होगा, और गाना गा रहे होते हैं आई वॉन्ट टू गो टू लेबोरेटरी। पीछे से एक बंदा उठ के कहता है आई डोंट वॉन्ट टू गो टू लेबोरेटरी, मेरी तो हो गई है, आई डन विद लेंट्री, सुसु कर दिया। इमिग्रेशन में सीन आता है जिसमें बंदा बोलता है कि यू डोंट नो द वोकैबुलरी हाउ यू आर गोइंग टू लिव इन लंदन। तो विकी कौशल बोलते हैं कि इसको हिंदी आती है तो ये भी तो इधर रह रहा है ना। तो बेसिक जब ये सारे इमिग्रेशन के लिए जाएंगे सबका ही रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन विकी भाई का इसलिए दिखाया गया कि उनके लिए पर्सनली बहुत इंपैक्टफुल होगा और वो उसके बाद निकल लेंगे दुनिया से। तो यही सीन है विकी के जाने का जिसमें सब रो रहे हैं और शाहरुख भाई बोलते हैं 100 साल ये लोग हमारे ऊपर हुकूमत करके गए हैं, जब ये हमारे ऊपर हुकूमत करने आए थे हमने तो इनसे पूछा था भाई हिंदी आती है क्या, हमने इनको नहीं रोका,
तो ये हमें कौन होते हैं रोकने वाले? तो उधर से डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे गैर कानूनी तौर पे। तो इस पूरे सीन में ना बंदे कम होते जाते दिख रहे हैं और ये काफी अच्छा सीन है। पानी के अंदर फायरिंग हो रही है, पूरे फिर सीन्स आते हैं कि शाहरुख भाई कैसे पहुंचेंगे बाहर, और काफी लंबी जर्नी। ये आग लगाने वाला सीन है मुझे लग रहा है जिसमें विकी कौशल ने सुसाइड कर लिया आग लगा के अपने आप को। और बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं, चेजिंग, शाहरुख भाई पकड़े भी जाएंगे, हार्डी पकड़ा जाएगा और शाहरुख भाई बोलते हैं हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना घर, अपने दोस्तों को छोड़ के क्यों जाएगा सरहद पे गोली खाने। स्केल बहुत बड़ा है। शाहरुख भाई बोलते हैं ये कहानी मैंने शुरू की थी और खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हरदयाल सिंह ढिल्लों हार्डी मैराथन टाइप कुछ दौड़ेंगे। वो बुढ़ापे का रोल दिखाया, कुछ ज्यादा ही बुढ़ा कर देते हैं जब बुढ़ा करने पे आते हैं लोगों को। पेट्रोटिज्म के लिए जय हिंद। जब टाइटल आते हैं ना तो रियलाइज होता है कि ये रियल राजकुमार ईरानी फिल्म होने वाली है, क्योंकि वो ही इस तरह के एस्पेक्ट्स लेके आ सकते हैं। ट्रेलर ने तो बहुत हाइप कर दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है ट्रेलर। जला के कोई ना कोई तो सुसाइड करने वाला है और सबके सब पहुंचेंगे भी नहीं वहां पे। और 25 साल बाद शाहरुख खान के बुढ़ापे का रोल दिखाते ना तो मुझे थोड़ी सी आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा की वाइब भी आई, उस टाइप की फिल्म थी। और राजकुमार ईरानी फेमस है एक लाइफ जर्नी दिखाने के लिए कि कैसे वो बंदा शुरू में या तो जो वो करना चाह रहा था वो कर पाया, नहीं कर पाया, और फिर जब उसकी सेल्फ रियलाइजेशन होती है तो क्या है। तो ये भी उस टाइप की फिल्म होने वाली है। मुझे 3 इडियट्स बहुत अच्छी लगी थी, जिस वे में आमिर खान पूरी फिल्म में भी थे लेकिन पूरी फिल्म में एक फ्लैशबैक थी। ये फिल्म भी हो सकता है एक फ्लैशबैक हो, क्योंकि शाहरुख खान निरेशन दे रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में। अच्छा, शाहरुख भाई का ना मुझे एक चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा था स्टार्टिंग में, जो मुझे एक चीज़ बुरी लग रही है इनके कमबैक में, कि अपनी आवाज़ में ना बहुत बेस ला रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई थी, ये ना थोड़ा सा मुझे फेक लगने लग गया, कि उन्हें लग रहा है मे बी कि थोड़ी सी बेस से अपनी डायलॉग डिलीवरी करेंगे तो शायद फील हो कि मैच्योर हो चुका हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन मुझे वो ओवर लगने लग गई हैं। हालांकि शाहरुख भाई ने और भी बहुत सारी फिल्में ऐसी की हुई हैं जिसमें ना वो कंटिन्यूसली बूढ़े जवान ये रोल करते रहे। वीर ज़ारा में उन्होंने बुढ़ापे का रोल किया था, तब भी उन्होंने ऐसे फेक डीप वॉइस नहीं ट्राई की थी, लेकिन अब वो हर फिल्म में करने लगे। जवान में भी किया और पठान में भी की और इसमें भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने हर रिव्यू में भी बोला उन फिल्मों की, कि वो चीज़ मुझे थोड़ी सी फेक फील हो रही है कि शाहरुख भाई ना अपनी ओरिजिनल डायलॉग डिलीवरी करें, वो सही लगती है। अब रणबीर कपूर ने भी बर्फी बन के एनिमल फिल्म में थोड़ा सा कैमियो दिया है, तो जब वो करते थे ना तब भी वो फेक भारी नहीं कर रहे थे, उन्होंने इतनी सी भारी की थी कि लगे कि बस बूढ़े हो गए हैं। लेकिन शाहरुख भाई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम भारी कर देते हैं, वो 200 साल के बूढ़े बन जाते हैं। चलो अब ट्रेलर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि विकी कौशल जो है ना वो मरने वाला है इस फिल्म में, क्लियर हो गया। उसने अपने आप को जला लिया, डिप्रेशन में अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेता है। तो हमें ये सीन इन्होंने दिखा भी दिया, क्योंकि ये देखो इसमें ना पुराना गाँव है सारा और एक बंदा जलता जा रहा है और ये काफी लंबी पर्सनैलिटी है, तो ये मुझे विकी कौशल ही लग रहा है। उसके बाद जब गाना चला है लुट फुट गया, उसकी जो ट्रांजेक्शन थी, जैसे एकदम से शाहरुख भाई के ऊपर गाना आता है और वो लुट फुट गया, गाना अच्छा है। रॉक में मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसमें मुझे ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो मेन चीज पॉइंट आउट हुई है, जब ये बाहर जाने की पूरी उनकी जर्नी दिखाने लगते हैं तो बहुत एपिक स्केल के हमें सेट्स, शूट्स देखने को मिले, उनकी जर्नी देखने को मिली कि कहां कहां से वो गए हैं भाई। पहाड़ों से लद्दाख, पानी के अंदर टैंकर, क्रिएट, पुलिस बंदों को मार रहा है। शादी वाले दिन कुछ होगा जब उसको मारेगा वो। पहाड़ों में, बर्फों में चलना है इन्होंने। लोग कम होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, 2 से 3, 3 से 1, एंड में शाहरुख भाई बचने वाले हैं जितना मुझे लग रहा है। और वो डायलॉग मारते हैं कि कोई अपने शौक के लिए सरहदों पे नहीं जाता गोली खाने के लिए। तो लोगों के मरने के सीन है। शाहरुख भाई ने भी गन वन उठा लेनी अपने आप को बचाने के लिए, बच बचा के वो पहुंच ही जाएंगे। बाकी अब ये आने वाली है 21 को फिल्म, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। देखेंगे जब 21 को आएगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लें इसके रिव्यू के लिए। जाते जाते सलाम सलाम भी सारे आने मैं क्यों करता हूँ। ओके बाय, टेक केयर, पीस।